Good afternoon, class. Today I welcome to all of you my YouTube channel, Manishi Education channel. Today I discuss physics subject in topic of द्रव्य की अवस्थाएं, states of matter. तो आज के इस वीडियो में हम द्रव्य की अवस्थाएं, जैसा कि आप लोग जानते हैं पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ और द्रव्य बात एक ही है, लेकिन ये द्रव्य जो फिजिक्स सब्जेक्ट में शब्द है, ये इसके बारे में हम समझेंगे। पदार्थ और द्रव्य एक ही चीज है, तो फिजिक्स की भाषा में द्रव्य बोलते हैं, ठीक। तो इसका सिनोनिम्स भी पदार्थ है, लेकिन द्रव्य की जो अवस्थाएं होती हैं, हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं। द्रव्य की जो अवस्थाएं होती हैं वो मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं: ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट एक चौथी अवस्था भी होती है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा चौथी अवस्था होती है, और इस प्लाज्मा को आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, ठीक, वो विद्युत बल्ब के तरीके, जो फ्लोरोसेंट वाले जो ट्यूब, बल्ब, रॉड जो भी होते हैं, उसमें ये प्लाज्मा भरा हुआ होता है, जिसके अणु, उसमें गैस ही होती है, जिसके अणु अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं, वो प्लाज्मा ही होता है। तो ये चौथी अवस्था होती है पदार्थ की, ठीक। तो हमने आज ये जाना कि द्रव्य की जो तीन अवस्थाएं होती हैं वो ठोस, द्रव, गैस, और चौथी प्लाज्मा भी होती है। लेकिन इसमें जो अंतर परिवर्तन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो द्रव्य की अवस्थाओं में अंतर जो परिवर्तन होता है, जैसे ठोस से द्रव, यानी जो भी पदार्थ होते हैं, ठीक, हमारे परिवेश में जो भी हम देखते हैं, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, सभी फॉर्म में उपस्थित है, इंक्लूड है इस धरा पर। तो जो ठोस होते हैं, ठोस पदार्थ द्रव भी बन जाते हैं और द्रव गैस भी बन जाते हैं, ठीक। तो ये ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये ठोस से द्रव ये कब बनते हैं और द्रव से गैस कब बनते हैं, और ये जब बनते हैं तो इसमें ताप यानी टेम्परेचर का जो है सिस्टम होता है। क्योंकि ठोस जो होते हैं, ठोस पदार्थ जो होते हैं, इनको जब हम ऊष्मा देते हैं या गर्म करते हैं, तो गर्मी से इनके जो अणु होते हैं वो इधर उधर भागने लगते हैं, यानी वो अपने स्थान में परिवर्तन उनमें आने लगता है, तो ठोस से द्रव बन जाते हैं, ठीक। और द्रव में जब हम ताप देते हैं तो एक ऐसा ताप आता है, ठीक, जिस ताप के कारण फिर ये गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं, यानी इनके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ने लगती है, ठीक। तो ठोस से द्रव कब बनेगा? जब इनके अणुओं के बीच जो संसंजक बल होगा उसका मान कम हो जाएगा, यानी उनके बीच जब हम ऊष्मा देंगे, ठीक, ठोस में जब हम ऊष्मा देंगे, ताप के द्वारा हम उसको गर्म करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो उनके जो ठोस पदार्थ के जो अणु होंगे वो कंपन करेंगे, और जब कंपन करेंगे तो एक ऐसी अवस्था आएगी कि वो लिक्विड फॉर्म में होने लगेंगे, और उसी ताप को, जिस ताप पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता, उस ताप को बोलते हैं गलनांक, ठीक। क्या बोलते हैं? गलनांक। उसी ठोस पदार्थ का वो ताप गलनांक हो जाता है। और द्रव, जो द्रव होता है, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अब लिक्विड फॉर्म में जब हम ताप देते हैं, तो जिस ताप पर देते हैं,
कि जो है गैसी फॉर्म में वेपराइजेशन होने लगता है, यानी गैस बनने लगती है, वाष्प बनने लगती है, भाप बनने लगती है, तो उसको जो है हम उस ताप को क्वथनांक बोलते हैं और उस प्रक्रिया को वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण भी बोलते हैं। ठीक, और इसी गैस को अगर ठंडा किया जाए तो फिर ये द्रवीकरण वाली प्रक्रिया होगी, तो गैस ठंडा करने से क्या बनेगा, द्रव। तो ये कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी, द्रवीकरण। और द्रव को और ठंडा करेंगे तो फिर ये फ्रीजिंग हो जाएगी, यानी जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बर्फ है। ठीक, बर्फ किस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में, यानी सॉलिड। जब सॉलिड अवस्था में होती है बर्फ, तो बर्फ में हम जब टेम्परेचर देते हैं, ठीक, इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जब ताप देते हैं, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो है बर्फ अवस्था में बन जाता है। ठीक, बर्फ अवस्था में आ जाता है पानी। तो इसको जो है हम जब 4 डिग्री के ऊपर ताप देंगे तो ये बर्फ पिघलने लगेगी और ये पानी बन जाएगी। तो पानी कौन से फॉर्म है, लिक्विड यानी द्रव। पानी जो है ये द्रव है, और ये बर्फ कौन सी फॉर्म में है, ठोस। ये ठोस अवस्था में है और ये द्रव अवस्था में। और द्रव जो पानी है उसको जब हम और ताप देंगे, फिर इसके बाद इसका क्वथन स्टार्ट हो जाएगा, यानी क्वथन यानी क्वथनांक। जिस ताप पर द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, वाष्प अवस्था में बदलने लगता है, तो उस ताप को क्वथन या क्वथनांक बोलते हैं। तो क्वथनांक की प्रक्रिया जब स्टार्ट हो जाएगी, फिर गैस ये बनने लगेगा, तो ये जलवाष्प और भाप के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, ये फिर गैसीय फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, तो इतना आप आज की वीडियो में समझ गए। लेकिन इसी गैस को, इसी जलवाष्प को यदि ठंडा किया जाए, क्या किया जाए, ठंडा, तो ठंडा करने पर फिर क्या आएगा, ये द्रव बनेगा, यानी पानी बनेगा, और द्रव को और ठंडा करेंगे तो ठोस बनेगी, बर्फ बनेगी। तो ये गुण सभी पदार्थों में होता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कि सीधा उनको ठोस पदार्थ को जैसे ही हम गर्म करते हैं तो सीधा गैस अवस्था में वो तो बनते ही नहीं। ठीक, जैसे कपूर हो गया, कपूर उसमें ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है, यानी ऐसे पदार्थ जिनको गर्म करने पर वो द्रव अवस्था में, यानी ठोस अवस्था वाले पदार्थ को गर्म करने पर यदि द्रव अवस्था में परिवर्तित न हो, सीधे वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो वो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया उनकी कहलाती है। वैसे पदार्थ जैसे मान लीजिए कि कपूर हो गया, कपूर जो है उसमें ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया होती है, उसका एक अलग गुण ही होता है। ठीक, तो आज की वीडियो में ये आपने जाना, और इसी सीरीज में हम देखते हैं कि द्रव्य जो होते हैं पदार्थ, उनका अगर वर्गीकरण किया जाए तो वर्गीकरण देख लेते हैं। द्रव्य यानी मैटर, द्रव्य यानी मैटर। मैटर कितने प्रकार के होते हैं, मिश्रण यानी मिक्सचर, शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के। फर्स्ट कौन सा है, मिश्रण, सेकंड कौन सा, शुद्ध पदार्थ, प्योर पदार्थ। अब मिश्रण और शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं। तो मिश्रण कौन से पदार्थ होते हैं, यानी समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक, तो इसको समांगी मिश्रण को समझते हैं। समांगी मिश्रण होता क्या है, यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब मिक्स हों तो उनके उन्हीं पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। लेकिन मिश्रण 2 प्रकार के हो सकते हैं, समांगी और विषमांगी। यदि 2 ऐसे पदार्थ, 2 या 2 से अधिक ऐसे पदार्थ जो बराबर मात्रा में जो है फैल जाते हैं, बराबर मात्रा में होते हैं, उनका मिश्रण बिल्कुल बराबर हो जाता है।
ठीक पूरे आयतन में जो है बराबर हो जाता, समांगी कहलाते हैं। और अगर पूरे मिश्रण में समान रूप से न फैले तो विषमांगी होंगे, तो वो विषमांगी मिश्रण होंगे। लेकिन जहाँ शुद्ध पदार्थ देखा जाए तो वहां पर मिश्रण नहीं होता, पदार्थ होगा। ठीक, शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे तत्व और यौगिक। तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक ही परमाणु के बने होते हैं, एक ही परमाणु के द्वारा ये बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। लेकिन यौगिक जो होते हैं दो या दो से अधिक परमाणुओं के द्वारा होते हैं, लेकिन इनका एक निश्चित संगठन होता, संगठक होता है। ठीक, तो यौगिक कहलाते हैं। तो यौगिक और तत्व दोनों ही शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो ये चीज आज आपने जाना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनके बारे में और डिटेल से। और इसके आगे आपको जो है जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे ऊर्ध्वपातन, आसवन या फिर थ्रेसिंग आदि आदि के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक्स।